हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यूसली, उसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड। एक चार्ज रॉड होगा और उस चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा और उस फॉर्मूला को, उससे जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उस पर सवाल आते हैं। फिर उसके स्पेशल केस सेमी इनफाइनाइट, और अगर उस वायर को बेंड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस पूरे वीडियो में हम करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहें और एंड तक देखें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, स्पेशली फॉर नीट जेई वालों के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने क्या क्या बात किया, तो अब तक हमने कूलम्स लॉ और बेसिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फिर कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ को बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट किया, वेक्टर से, मैथ्स के सीरीज से, एसएचएम से, सिंपल पेंडुलम से, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन से। तो हर तरह से कूलम्स लॉ को हमने डिटेल वे में समझाया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा एक कंप्लीट पूरे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी नासाज है, पता नहीं कैसे आवाज़ थोड़ी गड़बड़ा चुकी है, तो लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ सुनने में अच्छी लग रही होगी। और जो है सबका मालिक एक है और ऊपर वाला ही है जो सब कुछ करता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड रॉड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड। अब ध्यान से समझते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए चीजें कैसे अपने दायरे में लाई जाती है, किस तरह से अपने अकॉर्डिंग काम किया जाता है, इसे हम समझेंगे। अब तक जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, इसका जस्ट पहले वाले जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया, इंट्रोडक्शन था, वो फॉर्मूला था, न्यूमेरिकल्स थे उसमें। तो उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही पढ़ा है, ये दिमाग में रखना है कि हमने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रॉड। तो चलिए चार्ज रॉड ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज रॉड है, ध्यान से समझिएगा, स्टेप समझ में आनी चाहिए आपको। और चूंकि बोर्ड छोटा है तो कॉपी कलम लेकर आप बैठो, कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसे आपको लिखना है ताकि नोट्स कंप्लीट हो, ठीक है। बोर्ड छोटा है और लिखने में वक्त भी, जगह भी लग जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिए। हमें क्या निकालना है, चार्ज रॉड। तो चार्ज रॉड ले लीजिए, ये एक चार्ज रॉड है, ठीक है। ये एक चार्ज रॉड, थोड़ा और बड़ा कर दो, चलो, ये एक चार्ज रॉड है। इस पर चार्ज कितना है, तो लैम्डा कूलम पर मीटर। ये एक चार्ज रॉड है हमारे पास, इस पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। और हमसे कहा गया कि सर आप है ना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताइए। इस पॉइंट पर जो यहां से कितने परपेंडिकुलर दूरी पर है, मतलब ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, डी। ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, डी। कहा गया कि सर इस डी पॉइंट पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इस चार्ज की वजह से, इस रॉड की वजह से, जिस पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। और साथ में ये भी कहा गया कि सर ये जो है ना पॉइंट ऊपर वाले एंड से, रॉड के ऊपर वाले एंड से, ठीक है, बाद में दूसरा पेन, रॉड के ऊपर वाले एंड से θ1 एंगल बना रहा है और रॉड के नीचे वाले एंड से θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है, θ1 और नीचे रॉड वाले से θ2। कहानी समझ में आई, क्या करना है ये समझ में आया। एक चार्ज रॉड है, ठीक है, एक चार्ज रॉड, और एक चीज दिमाग में रखना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक चार्ज रॉड है हमारे पास जिस पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। और इस लैम्डा कूलम पर मीटर वाले चार्ज रॉड से
परपेंडिकुलर डी दूरी पर जिस पॉइंट जो पॉइंट है पी पॉइंट, जो पी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, और इस पी पॉइंट पर जो कि ऊपर वाले एंड से θ1 बना रहा है, नीचे वाले एंड से θ2 बना रहा है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब कैसे करें, अब समझिए बात। ये तो दे दिया गया कि आपको चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमारे पास क्या है, E बराबर KQ_R²। तो हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम अब यही लगा सकते हैं। तो जरूरी है कि अब इसको भी इस वाले फॉर्मेट पे लाया जाए, तभी तो हम लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो दो तरह से तोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कूलम्ब्स लॉ में बताया था तोड़ने का तरीका, रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जाके dx की एलिमेंट लेंगे, उस तरह से इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए दो तरह से हो सकता है तोड़ने का तरीका। कुछ बातें मैं बोलूंगा, मैं पहले भी बोल रहा हूं, मैं बस बोलूंगा, आप नोट्स बना रहे हो तो आप उसको लिखोगे, बाकायदा लिखोगे, मैं बस बोलूंगा, ठीक है, बोलूंगा। पहले तोड़ने का तरीका क्या है, पहला तोड़ने का तरीका, अब ध्यान से देखिए, ये फिगर बना लो। अब इसी फिगर में उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। काम ये है कि पहले तोड़ने का तरीका, यहां इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर पॉइंट से हम क्या करेंगे, y पे जाकर dy की एलिमेंट लेंगे, मतलब वही x पे जाकर dx की एलिमेंट, y पे जाकर dy की एलिमेंट लेंगे। तो ये dy हमें मिल गया, ये dy मिल गया हमें, ये dy एलिमेंट मिल गया। बात समझ में आ रही है। ये पहला तोड़ने का तरीका। पहले तोड़ने का तरीका क्या है, y पे जाकर dy की एलिमेंट लेंगे, y पे जाकर dy की एलिमेंट लेंगे, पहला तोड़ने का तरीका। दूसरा तोड़ने का तरीका, रिजल्ट ये मिलेगा। दूसरा तोड़ने का तरीका ये है, थीटा पे जाकर डी थीटा की एलिमेंट लेंगे, थीटा पे जाकर डी थीटा, ये डी थीटा है, थीटा पे जाकर डी थीटा की एलिमेंट लेंगे, वही मिला हमें। दो तरह से तोड़िए, y पे जाकर dy की एलिमेंट, थीटा पे जाके डी थीटा की एलिमेंट, वही मिलेगा। अब ये जो dy मिला हमें, अब इस dy के पास चार्ज कितना है, चूंकि ये एलिमेंट है, याद रखिए, चूंकि ये क्या है, एलिमेंट है, छोटा सा, ये क्या है, एलिमेंट है। तो दिस dy इज एलिमेंट, तो लिख सकते हैं कि dy इज एलिमेंट, so it has charge dq, dy जो है वो छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट dy क्या है, छोटा सा एलिमेंट। अब इस छोटे से एलिमेंट के पास चार्ज क्या है, dq, चूंकि छोटा है तो हो गया dq चार्ज। dq चार्ज होगा कितना, तो हमें पता है, लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता होता है, चार्ज अपॉन, तो dq बाई क्या लिख सकते हैं, dy, तो dq क्या आ जाएगा, लैम्डा dy। ये dq चार्ज की वैल्यू पता चल गई हमें, dq चार्ज की वैल्यू पता चल गई कि dq चार्ज कितना। अब ये फिगर कैसा है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिर से अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा बन गया, ये फिगर कुछ ऐसा बन गया। कैसा बन गया सर, देखिए ये P पॉइंट, यहां पर है dq चार्ज, यहां से यहां की दूरी है y, यहां से यहां की दूरी है d। अरे सर ये तो इस पर सेट हो गया, फील आ रहा है, फिजिक्स फील करने की चीज है, फील कीजिए। हमारे पास यही फॉर्मूला था, दिया गया था ये, तो इसको हमने इस वाले फॉर्मेट में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है, एकदम फील के साथ पढ़ना है। ये एलिमेंट मिला, ये एलिमेंट को हमने यहां लिख दिया dq। अब ध्यान से देखो, अब इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ ऐसा होगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड de, छोटा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² और ये थीटा है। अब यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ये r है तो लिख सकते हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो d इज इक्वल टू k dq बाई r²। क्या, ओ माई गॉड्स, यस सर,
अच्छा सर मुझे तो पूरे के लिए निकालना था, तो इंटीग्रेट। क्या है इसमें, क्या है इसमें, यही काम तो करना है। फील आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? चलिए यहां तक की कहानी सर आपने एकदम क्लियर कट कर दिया है। ई ये फॉर्मूला था, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। अब आगे की कहानी समझते हैं, ठीक है? यहां तक की कहानी एकदम सर डिट्टो दिमाग में घुस गया है। आप कितना बेहतरीन पढ़ाते, थैंक्स थैंक्स। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मेरी मेहनत उसी में, ठीक है? मेरी मेहनत का फल वही है। चलो देखो, y बराबर वाई डी, ठीक है? आर डी क्यू और ये p, और ये आ गया d, यहाँ d आ गया, ठीक है? ये d आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें? अब ध्यान से देखो, इस r को हम क्या लिख सकते हैं? r को क्या लिख सकते हैं? इस r को हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी मिटा देते हैं क्योंकि उसका भी काम हो गया और दिमाग में बात घुस रही है अच्छे से। तब अब देखिए ध्यान से, ठीक है? यहां से इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में ये चेंज हो गया, लिखते चलना स्टेटमेंट, ठीक है? अब देखो इस r को और क्या लिख सकते हैं? तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो तो सेक थीटा, ठीक है? सेक थीटा क्या होता है सर? ये तो कॉस का उल्टा है ना? हाँ कॉस का उल्टा है। क्या होता है? तो h अपॉन बेस, तो h क्या है? r, तो d सेक थीटा। यस सर, तो इस r को अपन ने क्या लिख दिया? d सेक थीटा। r को अपन ने क्या लिख दिया? d सेक थीटा। यस सर, क्यों लिखा है d सेक थीटा वो अभी क्लियर हो जाएगा। d सेक थीटा ये लिख दिया हमने। अब एक पॉइंट समझना है, ठीक है? अब एक पॉइंट समझना है। अब यहां समझिए कि जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम एलिमेंट चेंज करें, है ना? इस बात को भी थोड़ा फील करो, ठीक है? एक एक स्टेप फील कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक स्टेप फील करके समझना है, फील करके पढ़ना है, तभी मजा है। मैं हर कोई स्टेप लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, समझिए। अब एक पॉइंट समझिए, जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एक रॉड है, इस पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहां पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां से यहां की दूरी a है, इस रॉड की लंबाई l है, ठीक है? हमने क्या किया, x पे गए, x पे जाकर dx की हमने एलिमेंट ली, x पे जाकर हमने dx की एलिमेंट ली। अब इस dx के पास चार्ज क्या होगा? dq। अब इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा de, और इस de को हमने लिखा d बराबर k dq बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, और रिजल्ट भी मिल गया हमें। रिजल्ट भी मिल गया। डिस्टर्बेंस कफ जमा हुआ इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। खैर हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हमने dq की वजह से यहाँ पे निकाला और फिर इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, इसमें कोई दिमाग लगाने की बस ज़रूरत नहीं थी। क्यों सर? क्योंकि जो भी dq मैं लेता, मैंने ये एलिमेंट लिया, फिर मैं ये एलिमेंट लूँगा, फिर मैं ये एलिमेंट लूँगा, क्या सबकी वजह से डायरेक्शन इधर ही है? हाँ सर, सबकी वजह से तो डायरेक्शन इधर ही है। तो इस तरह के एलिमेंट को इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से क्योंकि एलिमेंट चेंज करने से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये dq इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये dq इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये dq इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो सारे dq's का के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आई। लेकिन अब दूसरा देखिए, अगर एक रिंग है और इस रिंग की वजह से हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो हमने कैसे रिंग को कैसे तोड़ते हैं? थीटा पर जाकर लेते हैं डी थीटा, तो हमें एक ये एलिमेंट मिला, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ। लेकिन अगर मैं इधर वाला एलिमेंट लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। हाँ सर, तो जैसे ही हमने एलिमेंट चेंज किया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई? बात तो सही है। अब अगर जहां एलिमेंट चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज ना हो, वहां पर सिंपल इंटीग्रेट करके रिजल्ट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर एलिमेंट चेंज करने से डायरेक्शन चेंज हो जाए,
वहां पर थोड़ी सी अक्ल की जरूरत है। क्या लगाएंगे? अक्ल। इसका कंपोनेंट निकाल देंगे। ये थीटा था तो देखो, ये थीटा था तो क्या करेंगे, ये थीटा था तो ये भी थीटा, इसका ये थीटा था तो ये भी थीटा, इधर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और इधर आ जाएगा डी ई साइन थीटा, और दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? कि ये पॉइंट लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स में बार बार बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, कॉपी ज़्यादा बोर्ड छोटा है इसलिए लिख लीजिए आप अपने कॉपी में कि ऑन चेंजिंग दी एलिमेंट, अगर एलिमेंट चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज, सिर्फ यहां के लिए नहीं, ये फोर्स के लिए भी है, जहां जहां वेक्टर क्वांटिटीज है उन सारे जगहों के लिए ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, सिर्फ यही एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है। जहां जहां वेक्टर के लिए आप काम कीजिएगा और एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका दो कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो लिखिए कि ऑन चेंजिंग एलिमेंट, अगर एलिमेंट चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो, ऑन चेंजिंग एलिमेंट अगर डायरेक्शन भी चेंज हो तो उस एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और एक साइन कंपोनेंट हो जाएगा। फिर हम कॉस को अलग सॉल्व करेंगे और साइन को अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने वेक्टर में पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? ये काम करना है। तो यहां जैसे ही हमने एलिमेंट चेंज किया, डायरेक्शन चेंज हुआ तो हमने इसका कंपोनेंट निकाल लिया। सेम काम यहां है। अब कहिएगा सर कैसे? ऊपर डी क्यू है, थीटा 1 है, नीचे एलिमेंट लूंगा तो एंगल क्या है, थीटा 2 है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे दो कंपोनेंट निकालेंगे? तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। नीचे वाले की कहानी आपने समझ ली है, क्योंकि आप बुद्धिमान बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, इसलिए इसे मिटा देता हूं और आप मेरी बात और जल्दी समझ लेते हो, ये तो और अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, डी, अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब इधर आएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। यस सर, कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है मुझे, क्या बात है। फिर डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब डी निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, डी निकाल लो, यहां पर, यहां डी निकाल लो। डी ई अगर हम निकाले तो डी को क्या लिखेंगे, देखो के, पॉइंट चार्ज क्या है, डी क्यू, पॉइंट चार्ज क्या है, डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी वाई। तो के लैम्डा डी वाई अपॉन, क्योंकि क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला लिखते हैं डी ई बराबर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। हमने के की जगह के लिख दिया, डी क्यू के जगह क्या लिख दिया, लैम्डा डी वाई। हमने डी क्यू के जगह क्या लिख दिया, लैम्डा डी वाई। और आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यस सर, ये कहानी समझ में आ रही है, हमने डी कैसे निकाला। बिल्कुल, काम मैं यहां करूंगा, रिजल्ट यहां लिखूंगा ताकि बोर्ड छोटा है। तो d बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के को के लिख दिया, डी क्यू को क्या लिख दिया हमने, लैम्डा डी वाई, लैम्डा डी वाई। और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहां हमने लिखा है डी सेक थीटा, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एकदम आराम से समझो, मजे में समझो और घर ले जाओ कॉन्सेप्ट, बैठे बैठे घर पे कॉन्सेप्ट समझो। डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर डी वाई है, थीटा है, इंटीग्रेट कैसे होगा, या तो थीटा को वाई में चेंज कर दो या वाई को थीटा में चेंज कर दो, तभी तो दोनों एक हो तभी तो इंटीग्रेट होगा, है ना। नीचे थीटा है, ऊपर डी वाई है, कैसे इंटीग्रेट होगा। तो या तो थीटा को वाई में चेंज कर दो या वाई को थीटा में चेंज कर दो। अब एक काम और करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए, काम यहां करूंगा, रिजल्ट वहां लिखूंगा और इसे मिटा दूंगा। देखो ये ट्रायंगल है, हाँ सर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाइए, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर y बेस d, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, d tan थीटा। हाँ हो गया, समझ में आ रही बात।
दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई डीटा। दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लिखते चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, और d tan थीटा बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा उधर भेज देंगे, d tan थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा इधर आ गया। बात समझ में आई, ये वाला थीटा यहां चला गया, तो ये डी थीटा आ गया, और डी tan थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो d इसकी वैल्यू ये है, और ये d जो डी थीटा है ये यहां लिख दिया हमने, ये वाला। समझ में आ रही बात, हाँ सर आ रही। डी tan थीटा बाई डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला, और डी थीटा उधर चला गया तो डी थीटा आ गया। अब dy को लिख दो ऊपर, देखो dy को लिख दो, तो de बराबर k लैम्डा, और dy को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखोगे डिच्चुक डिच्चुक होगा क्या, डिच्चुक डिच्चुक, तो डिच्चुक डिच्चुक सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा डिश हो गया। तो डी क्या मिला हमें, तो डी मिला, डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा बाई डी स्क्वायर। ये डी मिल गया, नोट कर लो इसको, फटाक से नोट करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। खुदा ऐसे ही तुम्हें टॉपिक और कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठाता चला जाए, तुम्हारी जहनों को ज़हीन एकदम बारीक बनाए, शार्प माइंड बनाए, यही दुआ है मेरी परवरदिगार से। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहां तक की कहानी सर समझ में आ गई है एकदम। अब एक चीज और समझते हैं, ये डी हमने निकाल लिया, इस डी को भी नीचे लिख दो तो सही रहेगा, ज्यादा घिच पिच ना हो। ये डी कॉस थीटा है, ठीक है, यस सर, डी आ गया हमारे पास, डी आ गया, ठीक है, डी आ गया, ये डी आ गया। अब एक चीज और देखिए, ये रॉड है और ये, तो जो डी कॉस थीटा वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर है रॉड, ये अगर यहाँ ड्रॉ करें तो ये तो परपेंडिकुलर ही था, तो परपेंडिकुलर ही तो था, तो डी कॉस थीटा एक्चुअली में रॉड के परपेंडिकुलर है, रॉड के परपेंडिकुलर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके है, ये रॉड के, और ये वाला रॉड के पैरेलल है, तो इसे क्या लिखेंगे, ई पैरेलल, ये रॉड के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है। अब अलग अलग इसको, अब दोनों को अलग अलग कर दो, क्या करना है आप देखो ध्यान से। अब यहां पर कहानी समझिए, अब दोनों को अलग अलग करते हैं, तो डी कॉस थीटा ध्यान से समझिए, ई परपेंडिकुलर क्या है, तो इंटीग्रेट करेंगे डी ई कॉस थीटा, लिमिट क्या होगा, तो थीटा 1 से लेकर सॉरी माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1। आप कहिएगा सर थीटा 1 तो ठीक समझ में आ रहा है माइनस। अब ध्यान से देखो, जो थीटा ये परपेंडिकुलर है, यहां से थीटा 1 ऊपर लिया थीटा 1, लेकिन ऊपर जिससे हम जा रहे हैं उसके अपोजिट जा रहे हैं नीचे, इसलिए हम नीचे वाले को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। मतलब यहां से ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा 1 पॉजिटिव, और यहीं से हम थीटा 2 के लिए गए क्लॉकवाइज, सॉरी थीटा 1 गए हम ऊपर क्लॉकवाइज, तो थीटा 1 पॉजिटिव, लेकिन यहीं से हम थीटा उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो थीटा 2 हम लेंगे निगेटिव। क्यों हम निगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला अगर हम ऊपर वाला क्लॉकवाइज जा रहा है और उसे हमने पॉजिटिव लिया है, तो नीचे वाला एंटी क्लॉक जा रहा है, तो उसे हमने क्या लिया है, नेगेटिव। डायरेक्शन चूंकि अपोजिट, लेने का ऑर्डर अलग है, इसलिए थीटा लग गया, थीटा 2 नेगेटिव हो गया। मतलब यहां से शुरू हो रही है रॉड और यहां खत्म हो रही है, तो लोअर लिमिट माइनस थीटा 2 और अपर लिमिट थीटा 1। बात समझ में आई। अब डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू क्या है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और काम करते हैं समझ के, वक्त लगेगा लेकिन निकाल लेंगे। अब देखिए, अब डी की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, डी की वैल्यू पुट कर दो, चाहे लिखते चलो क्या दिक्कत है, मैं सोचा था थोड़ा जुबा पर कैलकुलेशन कर लूँ, डी थीटा बाई
डी थीटा को बाद में लिखूंगा, के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, फिर ये कॉस थीटा और फिर वो डी थीटा। अब ध्यान से देखो, डी की वैल्यू के लैम्डा डी थीटा बाई डी स्क्वायर, के लैम्डा डी थीटा बाई डी स्क्वायर और कॉस थीटा लिख दिया। समझ में आ रही बात? हाँ सर समझ में आ रही। लिमिट कहाँ से कहाँ? माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब इसमें से किसे बाहर निकाल लो? ई परपेंडिकुलर। अब इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा? तो के लैम्डा बाई डी स्क्वायर बाहर हो गया, ठीक है। अब किसका इंटीग्रेट करना है? तो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक? तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से लेकर माइनस थीटा 1 तक। अब कॉस थीटा डी थीटा का ई परपेंडिकुलर। अब देखो कॉस थीटा के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा और लिमिट का है, लिमिट है माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1। अब देखिए ध्यान से, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, अपर लिमिट रखो और घटा दो लोअर लिमिट, घटा दिया हमने लोअर लिमिट। और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या निकाल लिया? ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर निकाल लिया। समझ में आई बात? क्या निकाल लिया हमने? ई परपेंडिकुलर। तो जो ई परपेंडिकुलर, पहले नोट करो इसको, फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। और जो ई परपेंडिकुलर हमने निकाला है उसे यहां लिख लेते हैं। ये हेडिंग मिटा देता हूं क्योंकि जगह मुझे चाहिए। काम क्या कर रहा हूं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये मिटा दिया और यहां पर हम लिख लेते हैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वाली बात, ठीक है। ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, ठीक है। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई? ई परपेंडिकुलर टू दी रॉड, परपेंडिकुलर टू दी रॉड, ई परपेंडिकुलर आया है के लैम्डा बाई डी स्क्वायर। डी परपेंडिकुलर दूरी है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये ई परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट है। अब दूसरा रिजल्ट डिराइव करूंगा जब इसे इंटीग्रेट करूंगा। बात समझ में आ रही है? आपने नोट कर लिया, अच्छी बात है। चलिए अब निकालता हूं ई पैरेलल, ठीक है। लिमिट वही है, बस यहां से इसे मिटा दो और बाद बाकी नीचे का पूरा मिटा दो, ठीक है। देखते चलिए अब। ठीक है, अब देखो, अब क्या निकालना? ई पैरेलल, ई पैरेलल डी साइन थीटा। अब देखो यहां पर ई पैरेलल निकाल रहा है तो थीटा 1 लिमिट तो वही रहेगा, डी ई साइन थीटा आ गया, डी साइन थीटा। अब सिंपल है, मैथ्स है, तुम समझते हो, वही काम करना है। डी की वैल्यू पुट कर दो, के लैम्डा बाई डी स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ई पैरेलल आ गया के लैम्डा बाई डी स्क्वायर बाहर, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक बार देख लूं मैं, कैमरा ऑन तो है ना? चलिए सही है। कहां से कहां तक? तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। बात समझ में आ रही है? के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, तो ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, तो के लैम्डा बाई डी स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो उस माइनस को मैं यहां निकाल लेता हूं, या लिख दो पहले, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट क्या है? थीटा माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। ई पैरेलल यहाँ लिख दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ई पैरेलल आया के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, ठीक है। माइनस को मैं यहां निकाल लेना है, मैंने माइनस यहां निकाल लिया। अब अपर लिमिट रखिए, ठीक है, और घटाइए लोअर लिमिट,
ठीक है, घटा दिया लोअर लिमिट तो -θ2। ठीक है, अब क्या होगा, ई पैरेलल होता है -k लैम्डा। अब देखो साइन -θ तो -sin θ हो जाता है, लेकिन cos -θ क्या होगा, तो cos -θ होता है cos θ। ठीक है, उसमें माइनस आता है लेकिन ये cos ही होगा। तो ये हो गया आपका -k लैम्डा, इसको अच्छे से लिख लो, k लैम्डा बाई डी स्क्वायर cos θ1 माइनस cos θ2। अब माइनस उधर अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो क्या मिलेगा, ई पैरेलल की वैल्यू आ गई k लैम्डा बाई डी स्क्वायर, k लैम्डा बाई डी स्क्वायर, k लैम्डा बाई डी स्क्वायर cos θ2 माइनस cos θ1। ये आपके ई पैरेलल, तो ई पैरेलल यहां लिख दो, ई पैरेलल क्या आ गया, k लैम्डा बाई डी स्क्वायर cos θ2 माइनस cos θ1। बात समझ में आई? ये हमने दोनों रिजल्ट निकाल लिए, ये हमने दोनों रिजल्ट निकाल लिए, पैरेलल निकाल लिए और परपेंडिकुलर निकाल लिए। बात समझ में आ रही? नोट कीजिए इसको फर्स्ट क्लास अंदाज में, नोट करो इसको, एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा पूरा डेरिवेशन। अब समझेंगे इसे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो पहले नोट कीजिए इसे आप, तरह से कौन सा एंगल लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। θ1 कैसे लेंगे, θ2 कैसे लेंगे, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, θ1 कैसे लेंगे, θ2 कैसे लेंगे। टाइम देखो कितना हो गया है, ये मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है, तो 9 चलिए। अब ई परपेंडिकुलर हो गया, ई पैरेलल हो गया। अब देखिए कैसे, ठीक है, कैसे हम इसमें ये डालेंगे। तो यहां लिख देता हूं ये दोनों फॉर्मूला के लिए, यहां पर वेयर जो डी हमने लिया है, डी एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी एक्चुअली में क्या है, याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, रॉड से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और θ1 क्या है, θ1 is the angle taken from, कहां से लिया गया, taken from perpendicular distance, taken from perpendicular। θ1 कहां से लिया गया, taken from perpendicular distance। θ2 is the angle taken from, ये भी कहां से लिया गया, perpendicular distance। but θ1 and θ2 taken in opposite direction, taken in opposite direction। बात समझ में आ रही है? θ1 और θ2 आपने कहां से लिया है, लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा बड़ा करके यहां लिख दे रहा हूं, sin θ। ठीक है, sin θ2। ठीक है, और ये sin θ1, ये मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि लाइट आ रही थी, अभी मैंने देखा है उसमें, तो आपको परेशानी इतनी सी भी ना हो, इसलिए मैंने वो से लिख दिया। तो ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला में डी जो है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। θ1 और θ2 दोनों आपको कहां से लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, लेकिन θ1 और θ2 अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, θ1 और θ2 अपोजिट डायरेक्शन में लेना। अब एक सवाल कि किस तरह से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो θ1 θ2 डी किस तरह से लेंगे। अब देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं आपको। एक सवाल ये है, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ये A 30 30, ठीक है, ये A। दूसरा एग्जांपल ये A 60 30, ये A है, A ये 30, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ये पॉइंट
ठीक है। ये ए, ये 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। ये सब पर लैम्डा कूलम पर मीटर, वो तो पता ही है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब आप मुझे बताइए तीनों केस, 3 केसेस है, किस तरह से आप ए थीटा, डी थीटा 1 थीटा 2 किस तरह से आप लीजिएगा। इसमें आप मुझे बताइए डी क्या लीजिएगा, थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, ठीक है। और ई पैरेलल क्या होगा और ई परपेंडिकुलर कितना होगा, मतलब परपेंडिकुलर, ये इसका। इसमें आप मुझे बताइए डी कितना लीजिएगा, थीटा 1 कितना लीजिएगा, थीटा 2 कितना लीजिएगा, ई परपेंडिकुलर क्या होगा और ई पैरेलल क्या होगा। इस वाले केस में मुझे बताइए ए क्या लीजिएगा, सॉरी डी क्या लीजिएगा, थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा, ई परपेंडिकुलर कितना होगा और ई पैरेलल कितना होगा। समझ में आ रही है कहानी। अब आप देखें इस वाले केस में सर डी यहां पर तो ए हो जाएगा एकदम, ये परपेंडिकुलर दूरी जो हमने लिखा है डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी रॉड, ये रॉड है, रॉड से परपेंडिकुलर दूरी ए। थीटा 1 कितना हो जाएगा +30, प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूं मतलब होगा 30 लेकिन प्लस ताकि आपको फील कराई जाएगी ये पॉजिटिव है, इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं, यहां भी प्लस ही है। थीटा 2 कितना होगा, तो आप कहिएगा सर -30 सर अपोजिट है, अपोजिट ले रहे हैं, तो कहने को तो आप सही कह रहे हैं कि -30, लेकिन ये भी क्या होगा +30। सर कैसे +30, इस वजह से क्योंकि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे उस डेरिवेशन में हमने यहां माइनस ऑलरेडी ले लिया था। बात समझ में आ रही है। जब हम डेराइव कर रहे थे तो उस डेरिवेशन में हमने यहां माइनस ऑलरेडी ले लिया था, इस वजह से यहां पर उस माइनस को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। डेरिवेशन में हमने नेगेटिव साइन ऑलरेडी से ले लिया है, इस वजह से यहां पर हम क्या डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे, क्योंकि वो माइनस हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में लेकर ही तो रिजल्ट लाए हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा ई पैरेलल। अब ध्यान से देखिए, चूंकि दोनों का एंगल सेम है, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो इसका कंपोनेंट कीजिएगा तो 30 तो कॉस कंपोनेंट तो हो जाएगा, लेकिन साइन कंपोनेंट एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, तो जो पैरेलल है वो हो जाएगा 0, लेकिन परपेंडिकुलर आ जाएगा DE cos थीटा। बात समझ में आ रही है। सर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है, तो दोनों का कॉस कंपोनेंट जुड़ जाएगा, साइन कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। बात समझ में आई। अब इस वाले केस में आइए, इसमें तो डी तो आप बता ही दीजिएगा, परपेंडिकुलर दूरी तो DA है, थीटा 1 कितना है 60, थीटा 2 कितना है 30। यस सर दोनों प्लस, यस सर। पैरेलल क्या, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका देखो इधर हो जाएगा DE, ये छोटा वेक्टर से मैं दिखा रहा हूं, लेंथ कम है, इसका दिखा रहा हूं ज्यादा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री है, इधर का एरिया ज्यादा है और इधर मतलब इधर वाला साइड डोमिनेंट हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, मतलब इधर वाले रॉड की लेंथ ज्यादा है, इधर वाले रॉड की लेंथ कम है, क्योंकि तीसी बना रहा है, तो इधर वाले की वजह से डी कम होगा और इधर वाले की वजह से डी ज्यादा होगा। तो इस केस में साइन एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा, मतलब ई परपेंडिकुलर भी समथिंग होगा, समथिंग, और ई पैरेलल भी समथिंग होगा। अब ये वेक्टर्स है, आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आया कि ये वाला यहां पर मैं ये 2 फिगर इसलिए बताया कि एक में कैंसिल आउट भी हो सकता है, कैंसिल आउट नहीं भी हो सकता है। कैंसिल आउट कब होगा उसकी कहानी ये है, कैंसिल आउट कब नहीं होगा उसकी कहानी ये। अब एक और अच्छा सवाल देख लो, इसमें बताओ डी क्या होगा, तो डी यहां पर रॉड से परपेंडिकुलर, तो इस रॉड से अगर बढ़ाए तो यही ना परपेंडिकुलर दूरी होगी, यही ना परपेंडिकुलर दूरी होगी, तो ये ए है तो ये थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए cos 30 डिग्री, यही तो परपेंडिकुलर दूरी। ए का कंपोनेंट निकालेंगे, कंपोनेंट जो आएगा वही इस रॉड से परपेंडिकुलर, तो डी यहां पर क्या हो जाएगा, ए cos 30 डिग्री। यस सर। थीटा 1, अब यहां पर थीटा 1 समझिए, थीटा 1 क्या था, परपेंडिकुलर दूरी से ऊपर वाले एंड के बीच का एंगल, एकदम कॉन्सेप्ट।
परपेंडिकुलर दूरी से ऊपर वाले एंड वाली लाइन के बीच का एंगल θ1। तो परपेंडिकुलर दूरी से ऊपर वाला एंड, यही है ऊपर वाले एंड वाला लाइन, मतलब ये, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे हुआ, समझ में आ रही बात? θ1 क्या है? परपेंडिकुलर दूरी से ऊपर वाले एंड वाले लाइन, ऊपर वाले एंड वाला जो लाइन है वो, और परपेंडिकुलर दूरी के बीच का एंगल। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर दूरी ये, ऊपर वाले एंड वाला लाइन ये, इस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, 30-30-60। कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, ये एकदम आप सीख जाओगे, फिर सवाल उड़ा दोगे आप। θ2 क्या है? परपेंडिकुलर दूरी से दूसरे वाले नीचे वाले एंड के बीच का एंगल, परपेंडिकुलर दूरी से नीचे वाले एंड का वाले लाइन के बीच का एंगल। तो परपेंडिकुलर दूरी से नीचे वाले एंड वाले लाइन का एंगल, तो इस वाले केस में हम क्या लिखेंगे? -30। सर -30 क्यों लिखोगे? इसलिए कि यहां पर हम ऑपोजिट जा रहे हैं, यहां हम कैसे जा रहे हैं? नीचे, लेकिन हम इसमें क्या था? ऊपर वाला ऐसा है, ऊपर वाला एंगल ऐसा है, नीचे वाला एंगल ऐसा है। या हमने ऊपर वाले को तो उसके अकॉर्डिंग लिया, नीचे वाले को ऐसे ले रहे हैं, इसलिए माइनस लग जाएगा। अगर नीचे वाले को ऐसे लेंगे, जैसे देखो, अगर नीचे वाले को ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे? तो यहां से चलो ऐसा, और ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? या हम इसे लिख सकते हैं 330 डिग्री। बात समझ में आई? अब हम +330 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें कैसे था? ऐसे जाना था, तो हम परपेंडिकुलर दूरी से चलते गए तब तक चले जब तक के ये वाला साइड नहीं आ गया। ये वाला साइड आया, एंगल बन गया, कितना बना? 330। तो हमने प्लस लिया। +330 क्यों हुआ? क्योंकि हम इस वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले, इस वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले, इसलिए 330। लेकिन हम ऑपोजिट चले, मतलब ऐसे चले, परपेंडिकुलर दूरी से ऊपर चले, इसलिए -30। बात समझ में आ रही है? कि जो सवाल हमने बनाया उसमें हमने नीचे वाले एंगल को परपेंडिकुलर दूरी से कैसे लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं क्या? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज किस वाले केस में ले रहे हैं? इस रेड वाले केस में, इसलिए प्लस लिखा। लेकिन 30 हमने -30 क्यों लिखा? क्योंकि हमने एंटी क्लॉक नहीं लिया, हमने क्लॉकवाइज लिया, इसलिए -30। अब ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो ई परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, दोनों का ये हो जाएगा, ये हो गया इधर, ये हो गया इसका इधर, तो इस दोनों का कंपोनेंट निकाल दो, दोनों का कंपोनेंट निकल जाएगा, तो ये ई परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा और ई पैरेलल इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको तरीका बताया। टेंशन हो जाती है ना कभी कभी कि कैमरा ऑन ही नहीं है और मैं पूरा बककर चला गया। ठीक है, नोट करो इसको, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट समझते हैं। नोट करो इसको, आज खत्म ही कर दूंगा इसे। नोट करो, फर्स्ट क्लास अंदाज। यहाँ पर कुछ रिजल्ट, ठीक है, ये अभी भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिख दूँ मैं θ2। ठीक है, साइन को ऊपर लिख दो, साइन θ2 आप कॉपी पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन तो है नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा ज़रूर, परवरदिगार मेरे साथ है, मेरी मेहनत को देख रहा है वो। चलिए यहाँ पर है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। ये जो रिजल्ट है ये आप गॉस थ्योरम में भी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड, और रिजल्ट वहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है, क्योंकि बात एक ही है। जब हम इनफाइनाइट रॉड की बात करेंगे, इनफाइनाइट रॉड, तो θ1 कितना हो जाएगा? बोलो θ1 कितना हो जाएगा? सर θ1 तो 90 हो जाएगा। कैसे 90 होगा? थोड़ा फील करो इसे, यही था ना D, ये θ1 था। अगर मैं इसे ऊपर खींचता चला जाऊं, इसको लेकर ऊपर चला जाऊं, तो ये ऐसे होता जाएगा, ऊपर लेता जाऊं तो ये रॉड ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो ये क्या बन गया? 90। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं रॉड को ऊपर लेता जा रहा हूं, ऊपर लेता जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? जितना ऊपर ले जाऊंगा ये उतना खड़ा होता जाएगा, तो 90। तो θ1 भी 90 और θ2 भी 90। जब दोनों ही 90 है, θ1 और θ2 दोनों ही 90 है, यहां पुट कर दो, यहां पुट करो, डायरेक्ट पुट करो। साइन θ1 90, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन θ2 भी कितना है? 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 1 + 1 कितना हो गया? 2। ध्यान से, साइन θ1 90
और साइन थीटा टू 90, साइन 90 होता है 1 हो गया 2, तो ई परपेंडिकुलर आ गया 2k लैम्डा बाई डी, परपेंडिकुलर आ गया, मतलब इस तरफ ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल कितना होगा, cos 90 भी 0, दोनों ही 90, तो cos 90 0 होता है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 होगा और ई परपेंडिकुलर होगा, ई परपेंडिकुलर इस तरफ। बात समझ में आई। अब ये सेमी इनफाइनाइट में थीटा 1 कितना हो जाएगा, सर थीटा 1 तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, और थीटा 2 सर थीटा 2 0 हो जाएगा, सिंपल, ये 0 इधर वाला दूसरा ही, तो थीटा 2 0, थीटा 1 90, पुट करो इस पे, साइन 90 1 और 0 तो 0, तो कितना आ गया ई परपेंडिकुलर आ गया k लैम्डा बाई डी। अच्छा ई पैरेलल कितना आएगा, सर cos 90, सर थीटा 2 cos 0 तो 1 और cos 90 0, तो 1 माइनस 0 तो 1, तो आ गया k लैम्डा बाई डी, ये भी आ गया k लैम्डा बाई डी। ये सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो नीट में बेसिकली डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, इसलिए दिमाग में होना चाहिए आपके। अब एक अच्छा सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल, इसको नोट करो क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा। इनफाइनाइट चार्ज रॉड का आ गया, सेमी इनफाइनाइट वायर का आ गया, और ये सवाल हम लोग करेंगे जो कि अच्छा सवाल है। देखिए फटाक से इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है, आप पर लाजिम है कि आप चैनल को दूसरों तक भी पहुंचाएं, लेक्चर्स को दूसरे तक भी पहुंचाएं। चलिए अब एक अच्छा सवाल, इसको थोड़ा मैं वो ऐसे कर देता हूं, ठीक है। देखिए ऊपर वाला रॉड ब्लैक है, नीचे वाला रॉड ब्लू है, ठीक है, नीचे वाला रॉड ब्लू, ऊपर वाला रॉड ब्लैक, नीचे वाला रॉड ब्लू, ये ब्लू है, ठीक है, ब्लू, ताकि डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। ये अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, क्या फील हो रहा है आपको, सर मुझे तो ये फील हो रहा है कि सबसे पहले ये ए है, ये ए है, तो सबसे पहले अगर मैं इसे मिला दूं, ठीक है, सबसे पहले मैं अगर इसे मिला दूं, मिला दिया, ये ए है, ये ए है, ठीक है, दोनों ए है, तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी ए, तो ये भी ए, मतलब 45, मतलब ये कितना है 45, तो ये भी कितना 45, यस सर। अब ध्यान से देखो, तो ये एक सेमी, मतलब एक ब्लैक वाला, ये इतना, मतलब अब अगर आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए तो ये कुछ ऐसी कहानी है, ये कुछ ऐसी कहानी है, ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक सेमी इनफाइनाइट रॉड, यस सर, और एक सेमी इनफाइनाइट रॉड वर्टिकली है और एक सेमी इनफाइनाइट रॉड हॉरिजॉन्टली। तो ब्लैक वाले के लिए लिखो, ब्लैक वाले के लिए ये ए, नीचे वाले से वो कितना बना रहा है, ये 45 है तो ये भी 45, तो थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 1 कितना हो गया 90 सेमी इनफाइनाइट, थीटा 2 कितना हो गया 45, निकालो इसका ई परपेंडिकुलर इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ई परपेंडिकुलर निकालो, ई परपेंडिकुलर निकालोगे तो कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी स्क्वायर, साइन थीटा 1 90, 1 आ गया, और साइन थीटा 2 45, 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो ये आ गया आपका k लैम्डा बाई डी 1 प्लस 1 बाई रूट 2। ई पैरेलल निकालिए, तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा cos थीटा 2 45 और cos थीटा 1 0, वो तो 0 ही हो गया, तो ई पैरेलल आ गया k लैम्डा बाई डी, ठीक है। cos थीटा 2 कितना है, cos थीटा 2 45, थीटा 2 45 मतलब 1 बाई रूट 2, डायरेक्ट 1 बाई रूट 2 प्लस 0,
अच्छा, ई परपेंडिकुलर इधर और ई पैरेलल इधर, बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब ब्लू वाले का काम करो, ब्लू वाले का काम करो। चलो, ये ब्लैक वाले का काम हो गया, अब ब्लू वाले का काम करते हैं। ये ब्लू वाला, ये यहां ए, ये कितना 45, ठीक है 45। थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 1 90, ठीक है ऊपर लिखता हूं। थीटा 1 कितना हो गया 90, थीटा 2 कितना हो गया 45, ठीक है थीटा 2 कितना हो गया 45। अब ई परपेंडिकुलर निकालिए, ई परपेंडिकुलर थीटा 1 90 सेम आएगा, के लैम्डा बाई डी साइन 90 होता है 1 प्लस 1/√2। और ई पैरेलल निकालिए, तो ई पैरेलल आ जाएगा कितना आपका, के लैम्डा बाई डी और कॉस थीटा 2 1/√2 प्लस 0, दोनों आ गया। अच्छा, ई परपेंडिकुलर इधर और ई पैरेलल इधर, बात समझ में आई? यस सर। अब दोनों को जोड़ दो यहां पर, अब फाइनल फिगर बनाइए। ब्लैक वाले का अलग काम किया हमने, ब्लू वाले का अलग काम किया, और ब्लैक और ब्लू को यहां पर ऐड कर दो। तो ब्लैक और ब्लू को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये पी पॉइंट हमने ले लिया, ये पी पॉइंट। ब्लैक वाला काम कीजिए, पी पॉइंट हमने ले लिया। ब्लैक वाले का ई पैरेलल इधर है, कितना है, तो के लैम्डा बाई d√2, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये ई पैरेलल की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ये वैल्यू। तो ई परपेंडिकुलर कितना है, के लैम्डा बाई डी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √2 प्लस 1/√2, ठीक है। और ई पैरेलल इधर नीचे कितना आया, ये आया डायरेक्ट के लैम्डा बाई d√2, ठीक है। अब इधर देखो ई परपेंडिकुलर ऊपर कितना आ रहा है, तो ई परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है के लैम्डा बाई d√2 प्लस 1/√2। और इधर ई पैरेलल कितना आ रहा है, तो ई पैरेलल इधर आ रहा है आपका के लैम्डा d/√2। क्या तुम अब सॉल्व नहीं कर सकते हो? यस सर। एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस घटा दो, तो तुम घटाओगे तो तुम ये देखोगे, तुम घटाओगे तो तुम ये देखोगे, तो बेहतर है। मैं एक चीज़ बताऊं, अभी मुझे जस्ट फील हुआ, ये डिवाइड मत करो, ठीक है। इसके वैल्यू को ठीक से लिखते हैं, ठीक है, इसके वैल्यू को ठीक से लिखते हैं। देखो कैसे, जो हमारे मुद्दे का होगा, जो हमारे काम का होगा, वैल्यू वही है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा हिसाब से लिखते हैं। बस इस वाले को कैसे लिखेंगे, देखो ई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर दो, के लैम्डा बाई डी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, प्लस के लैम्डा बाई d√2। हाँ सर, अब तो हमारे मतलब का हो गया, एक बार हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह इस वाले ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले को भी वैसे ही कर दो, तो एक आ जाएगा के लैम्डा बाई डी, ठीक है, प्लस ये ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी, और एक बार उससे मल्टीप्लाई कर दो तो के लैम्डा बाई d√2। और इस तरीके सर, हाँ काम का हो गया। अब काम का क्यों हुआ, इस ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो d√2 वाला हो जाएगा, d√2 वाला, तो इधर बचा, देखिए ध्यान से यहां पर बनाता हूं मैं, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा, इससे ये कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से, क्योंकि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d√2 वाला डिच्चिक हो जाएगा, तो बचेगा के लैम्डा बाई डी। और ये छोटा है, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो d√2 ऊपर, तो आ गया के लैम्डा बाई डी। दोनों का पाइथागोरस लगा दो, दोनों का क्या करो, पाइथागोरस। दोनों के बीच में कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई पी आ जाएगा, फाइनली ई पी आ जाएगा √अंडर इसका स्क्वायर
तो इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो तो डायरेक्ट 2k² लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ईपी कितना आ गया, k लैम्डा बाई डी रूट 2। और रिजल्टेंट किधर होगा, तो वेक्टर ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ करेंगे और ये रिजल्टेंट हो जाएगा ईपी। मतलब यहाँ पर कहीं पर ऐसा होगा ईपी जिसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाई डी रूट 2। यस सर, समझ में आ गई बात। बेहतरीन सवाल, एक अच्छा सवाल था ये। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। बेहतरीन अंदाज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड। ठीक है, तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ गई है। और जब समझ में आ गई है तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, रिकमेंड करें मेरे चैनल को और उन्हें भी इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने का मौका दें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।